नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंपटीशन क्लासेस के लिए संस्कृत के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 100 एमसीक्यूज़ एक सीरीज़ में करेंगे, जिसकी ये पहली सीरीज़ है, श्रृंखला है। और जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम जो हमारी शिक्षण प्रणाली है सरलात् कठिनम प्रति, उसके अनुसार हम चलेंगे। क्योंकि पहले कुछ प्रश्न जो आपको धीरे धीरे सरल से हम कठिन की तरफ चलेंगे, वो सरल लगेंगे आपको कि आप ये समझोगे कि ये तो हमें आते ही हैं, कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है। लेकिन कई बार हम उन्हीं को सरल को ये इग्नोर करके भूल जाते हैं। इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। अगर आपको कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है संस्कृत से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी क्लासेस हो, आप उसमें किसी भी टीचिंग रिलेटेड हो या कोई भी भर्ती से किसी से भी आपका हिंदी या संस्कृत उससे संबंधित हो, उसके लिए आपकी आवश्यक होने वाली है। तो इसलिए इसको पूरा वीडियो देखें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि बाद में जो प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाते हैं या वो याद नहीं है हमें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। और इसकी वीडियो की हम PDF आपको अवेलेबल करवा देंगे, कल शाम तक टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगी उपलब्ध। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकार है कह। कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? पाणिनि ही। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका हमें पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी हमारा जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, और वर्तमान में सबसे स्वीकार्य जो हमारा व्याकरणिक ग्रंथ है वो पाणिनि द्वारा रचित ही अष्टाध्यायी ही है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। अष्टाध्याय्याम कति अध्याया, कि जो अष्टाध्यायी है उसमें कितने अध्याय हैं? 8। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। ये आप इससे समझ सकते हैं कि अष्टाध्यायाम यानी कि 8 अध्याय। तो ये प्रश्न आपको एक ट्रिक, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको इतना, कि आप देखते समझ सकते हो कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। अष्टाध्यायी यानी कि जिसमें 8 अध्याय हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायाम कति पादः, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? 32। क्योंकि एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। एक में 4 पाद हैं, तो हमारा टोटल अध्याय कितने हैं? 8। तो 8 में अगर हम टोटल पाद देखेंगे, पूरे पाद कितने हुए हमारे? 32। यानी कि एक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं, तो इसलिए ये 32 पाद हैं पूरे अष्टाध्यायी के अंदर। सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचयिता क्या है? जो हमारी सिद्धांत कौमुदी है उसके रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। बाल मनोरमा टीकायाः कर्ता क्या है? जो बाल मनोरमा टीका है उसके कर्ता कौन है? वासुदेव दीक्षित है। बाल मनोरमा के कर्ता कौन है? वासुदेव दीक्षित है। तत्वबोधिनी व्याख्याया कर्ता क्या है? तत्वबोधिनी जो व्याख्या है उसके कर्ता कौन है? श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वती। जो तत्वबोधिनी व्याख्या है उसके कर्ता कौन है? श्री ज्ञानेन्द्र सरस्वती। प्रक्रिया कौमुदी इत्यस्य ग्रंथस्य कर्ता क्या है? जो प्रक्रिया कौमुदी है उसके ग्रंथ के कर्ता रचयिता कौन है? रामचंद्र है। प्रक्रिया कौमुदी के ग्रंथ के कर्ता कौन है? रामचंद्र है। अष्टाध्याय्याम प्रत्याहार सूत्राणि कति, अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 है। अगर इन 14 प्रत्याहारों को आपको देखना है या प्रत्याहार सूत्र कितने हैं ये अष्टाध्यायी में, प्रत्याहार सूत्राणि जो प्रत्याहार सूत्र हैं और प्रत्याहार कितने हैं उनको समझने के लिए एक अलग से हमने वीडियो बना रखी है। तो उसमें आप जो हमारी 9वीं 10वीं में भी आवश्यक होती है व्याकरण भी थी, उसमें ये एक अच्छे से समझाया गया है कि कौन कौन से प्रत्याहार सूत्र हैं और कौन कौन से प्रत्याहार हैं हमारे अष्टाध्यायी के अंदर। उसको आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो। प्रत्याहार सूत्रेषु को अयम वर्ण है द्वि अनुबध्यते, प्रत्याहार सूत्रों में जो कौन सा जो वर्ण है उसको 2 बार अनुबंधित किया गया है। कौन सा है वो? णकार। जैसे इसमें हमारा ए ई उण में ण हलंत है वो लास्ट में, और हमारा जो लर्ण है उसमें होता है वो सब हमारा, इसलिए णकार को यूण और लण में जो हमारा णकार की पुनरावृत्ति हुई है 2 बार उसको आया है। प्रत्याहार सूत्रेषु को अयम वर्ण द्वि उपदिष्ट है, कि 2 बार उपदिष्ट, ये आप अंतर समझ लेना कि जो द्वि अनुबद्यते यहाँ पर और यहाँ पर द्वि उपदिष्ट है कि इनमें क्या अंतर है। कि जैसे णकार है ये हलंत 2 बार हमारा हुआ है, लेकिन हकार हमारा 2 बार वर्ण का प्रयोग हुआ है। कि हैवरट हमारा एक सूत्र है और हमारा हल जो सूत्र है, और उसमें हमारा हैवरट के अंदर कि हैवरट और हल के अंदर हमारा हकार का प्रयोग 2 बार
हुआ है और नकार हमारा हलंत 2 बार है। तो इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ लें दोनों प्रश्नों में कि क्या इसमें डिफरेंस है, कि ये हमारा हलंत के बारे में पूछा गया और ये हमारा वर्ण जो प्रयोग हुआ है उसके बारे में। ये हमारा 2 सूत्रों के अंदर कौन सा आता है, ए ई उण, जो सबसे पहला ही सूत्र हमारा है ए ई उण। और उसके बाद कौन से में होता है ये लण। और ये दूसरा कौन सा है हकार, ये कौन सा होता है हयावरट, कौन से सूत्र में होता है हयावरट। और दूसरा हल। तो ये इस तरह से इनकी पुनरावृत्ति हो रखी है, 2 बार ये अनुबंधित किए गए हैं। उससे अगला प्रश्न है किमर्थम उपदिष्टानि प्रत्याहार सूत्राणि, कि किमर्थम किस लिए उपदिष्ट किए गए हैं प्रत्याहार सूत्र है अनादि प्रत्याहार संज्ञार्थानि, जो अनादि प्रत्याहार संज्ञाएं हैं उसके लिए इनको उपदिष्ट किया गया है। वेद पुरुषस्य मुखात्मक वेदांगम किन, कि वेदांग जो हमारे हैं उनमें से वेद पुरुष का मुख किसको कहा गया है, व्याकरणम को। कि इसके जो हमारा वेद पुरुष का मुख किसको माना गया है, व्याकरण को। हकार आदिषु अकार है किमर्थम, कि जो हकार आदि में अकार जो होता है वो किस लिए होता है, उच्चारणार्थ है। ये मुख्यतः कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार हम इसको समझ नहीं पाते कि जो हकार आदि में अकार किमर्थम, की जो उच्चारणार्थ होता है हमारा। सूत्राणाम प्रकारा कति के चैते, कि सूत्रों के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं, वो हमारे साथ हैं। कौन कौन से, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम है, निषेध है, अतिदेश है, अधिकार है। ये हमारे 7 प्रकार के सूत्र माने गए हैं। व्याकरणस्य कति संप्रदायाः सन्ति, व्याकरण के कितने संप्रदाय माने गए हैं, कितने संप्रदाय हैं, 8। वो कौन, और किम नाम संज्ञा सूत्रम, संज्ञा सूत्र का क्या नाम है, संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम। किम नाम परिभाषत्वम, परिभाषत्वम क्या होता है, अनियमे नियम कारणित्वम। और किम नाम विधि सूत्रम आगम, आगम मतलब आदेश आदि विधायकम सूत्रम। संप्रति व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथ का, कि जो अभी जो व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, शब्दानुशासनम। को नाम नियम है, सिद्धे सती आरभ्यमाण है विधि नियम है, कि नियम क्या होता है, क्या नाम है, नियम किसको कहा गया है, सिद्धे सती आरभ्यमाण है विधि नियम है। को नाम अतिदेश है, अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम, कि अतिदेश क्या होता है, अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम। किम नाम अधिकारत्वम, अधिकारत्व क्या होता है, स्वदेशे फल शून्यत्वे सति उत्तरत्र फल जनकत्वम। अष्टाध्यायः प्रथम सूत्रम किम, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच्य, कौन सा सूत्र है प्रथम, वृद्धिरादैच्य। और अंतिम सूत्र क्या होता है अ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अंत्य हलाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, जो अंत्य हल होता है हमारा, जैसे प्रत्याहार जो हमने बताए आपको ए ई उण, इन सब में जो अंत्य हलंत होता है हमारा, उसमें हल संख्या किससे होती है, हलंत्यम से। हलंत्यम एक सूत्र है हमारा। और अनुनासिकाचाम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, जो अनुनासिक जो हैं उनका इत संज्ञा का विधायक कौन सा है, अचों का। अच क्या होता है, हमारे स्वर। जो मैंने आपको वीडियो बताई है कि जिसमें हमने प्रत्याहार वगैरह, उसमें हमने अच हल ये सब भी डिस्कस किया हुआ अच्छे से, उसको आप वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, मिल जाएगा आपको। कि उपदेशे अज अनुनासिक इत, की अनुनासिक अचों की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। आदिरंतेन संहिता इति सूत्रेण किम विधीयते, आदिरंतेन संहिता जो सूत्र है उससे क्या होता है हमारा, क्या विधान किया गया उससे, प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणे किम प्रमाणम, अनुनासिक इत्यादि निर्देश है। कस्य ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति संज्ञा, की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा किसकी होती है, एक मात्र कालिकस्य, जो हम हिंदी में इसमें पढ़ते हैं कि एक मात्र जिसका माना गया एक मात्रा का, वो हमारे ह्रस्व होते हैं, द्विमात्रा हमारे दीर्घ होते हैं, और 3 मात्रा या उससे ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, प्लुत। जैसे एक मात्रा कालिकस्य अचः ह्रस्वः, द्विमात्रा कालिकस्य अचः दीर्घः, त्रिमात्रा कालिकस्य अचः प्लुतः इति संज्ञा भवति। अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम, अनुनासिक संज्ञा सूत्र क्या होता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। अनुनासिक संज्ञा सूत्र क्या होता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। एकारस्य कति भेदा, एकार के कितने भेद हैं, अष्टादश। ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, इसको नोट कर लें साथ में ही, कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि हमारे जो एकार आदि हैं, एकार का कितने भेद होते हैं, 18। इसको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। ऋ वर्णस्य क्या भेद है नास्ति, ऋ वर्ण का कौन सा भेद नहीं होता है, दीर्घ,
क्योंकि इन सब के जैसे हमारे आकार को हम लघु, दीर्घ और प्लुत हिसाब से हम उसको कर सकते हैं कि ये हमारा 18 भेद हैं और री वर्ण के हमारे कितने भेद होते हैं, 12 में आता है कि उसका जो है भेद दीर्घ नहीं होता है। एचाम कै भेद है नास्ति, एच जो होते हैं उनका कौन सा भेद नहीं होता है, हरस्व की वो हरस्व में प्रयोग नहीं होते हैं। सैवर्ण संज्ञा सूत्रम किम, सैवर्ण संज्ञा सूत्र क्या होता है, कौन सा होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सैवर्णम। कंठस्थानम केसाम वर्णानाम एकहु विसर्जनीयानाम कंठ है, ये संपूर्ण उच्चारण स्थान भी हमने उस वीडियो में करवा दिए हैं। ये एक सिर्फ एमसीक्यूज़ के रूप में रखे गए हैं प्रश्न कुछ। अगर आपको सभी उच्चारण स्थान पढ़ने हैं तो आप एक एनसीईआरटी बुक की वीडियो हमने डाली हुई है, व्याकरण विधि, आप उसको देख सकते हैं। एकहु विसर्जनीयानाम कंठ है, क्या ये जो ए कै है और इन सब विसर्गों का इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तालु स्थाने के वर्णान निष्पद्यन्ते, तालु स्थान कौन से, ईचु ऐसा नाम तालु, यानी ई जो हमारा इकार ई च छ झ ज य और श। केसाम वर्णानाम उत्पत्ति स्थानम मूर्धा, किन वर्णों का उत्पत्ति स्थान मूर्धा होता है, ऋतु रसाणाम, ऋकार जो ट वर्ग हमारा और रकार, इन सब का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा। लिर्दुलसानाम दंता, लिर्दुलसा कुत्र निष्पद्यन्ते, दंतेषु, जो लकार हमारा है लृकार और तय वर्ग हमारा है लकार, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। उपपद्मन्यानाम ओष्ठव, यानी जो उपपद्मान्य हमारे शब्द होते हैं उनका वर्ण होते हैं, क्षमा करें, कि उनका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, उकार पै वर्ग, और उपपद्मान्य जो भी होते हैं हमारे उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होठ। यम गणनानाम कै अधिकः गुणः, यम गणनाम का क्या गुण होता है, नासिकः। वकारस्य निष्पत्ति स्थानम किम, वकार का निष्पत्ति स्थान क्या होता है, कि जो हमारा यहाँ पर सकार हो, ये गलत लिखा गया, मिसप्रिंट है। वकारस्य निष्पत्ति स्थानम किम, दंतोष्ठम, वकार का निष्पत्ति उत्पत्ति स्थान या उच्चारण स्थान क्या होता है, होता है हमारा दंतोष्ठ। अनुस्वार है कौ निष्पद्यते, अनुस्वार कहाँ से उत्पादित होते हैं, ये प्रश्न का भेद देख लें आप। कई बार उच्चारण स्थान पूछते हैं, कई बार निष्पद्यते, इस तरह से पूछा जाता है, तो वो हमारा उच्चारण स्थान ही होता है। कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। प्रयत्न कतिविध है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, आभ्यंतर बाह्य है, तो प्रयत्नों को आभ्यंतर बाह्य, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, पंचविध है 5, और बाह्य कितने होते हैं, 11। ये आभ्यंतर प्रयत्न कतिविध है पंचविध है, ते आभ्यंतरा के स्पृष्टम ईसत् स्पृष्टम विवृतम ईसत् विवृतम संवृतम च, इस तरह से 5 वेद हैं हमारे, कौन कौन से, स्पृष्टम ईसत् स्पृष्टम विवृतम ईसत् विवृतम और संवृतम। स्पृष्ट प्रयत्न के सामवर्णानाम, की जो स्पृष्ट प्रयत्न जो हमारे वो कौन से होते हैं, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण आपको पता है कितने होते हैं हमारे, 25, कौन कौन से 25, जो हमारे 5 वर्ग हैं, कै च ट त और पै और उनके 5 वर्ण, तो कितने हो गए 25, तो हमारे 25 कौन से वर्ण होते हैं, स्पर्श, स्पृष्ट प्रयत्न बोलते हैं इसको हम। ईसत् स्पृष्टानाम केसाम वर्णानाम, जो ईसत् स्पृष्ट कौन से होता है, अंतस्थानाम, अंतस्थ कौन से होते हैं हमारे, ये आपको केसाम अंतस्थ हमारे 11 लव है, और उसके अलावा कौन से है हमारे वर्णानाम विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न कौन से होते हैं, ऊष्माणाम, की कौन कौन से है, श है, और ये हमारे स्वरों का। कस्य संवृतम हर्षस्य अकारस्य प्रयोगे, कस्य संवृतम मतलब संवृत क्या था, हर्षस्य अकारस्य प्रयोगे, हर्ष का जो अकार में प्रयोग है वो क्या होता है हमारा, संवृत। संवृत हमारा एक ही होता है, कौन सा, हर्षों के अकार का प्रयोग हमारा संवृत होता है। विवृतस्य अकार है अकारस्य संवृतम केन सूत्रेण विधीयते, जो विवृत आकार का जो संवृत कौन सा सूत्र होता है, जो हमारी पाणिनि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। पूर्वत्र असिद्धम कीदृशम सूत्रम, जो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र है वो कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्रम। यमो नाम कह वर्गेशु आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे वर्णे परे पूर्व सदृश कश्चित वर्ण यमः भवति, कि यम क्या होता है हमारा, स्पर्श वर्ण की ककाराद आरभ्य मकार पर्यंतम, यानी कि जो हमारे 5 वर्ग है कौन से, कै च ट त और पै, इन 5 जगह जो हमारे होते हैं, मैं पहले बताया था, जो 5 हमारे वर्ग और हर एक में 5 वर्ण, तो कितने होते हैं हमारे 25 स्पर्श वर्ण, यानी कि कै से लेकर मैं तक, कादयो मावसानः, अंतस्था के य र ल और
वह। उस्मानह के शय 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 और है। स्वराह के अच है अच। को नाम जीवामूल्यम क ख। जो ये हमारे चिन्ह हैं ये किसके लिए चिन्ह प्रयोग करते हैं में से जीवामूल्य का खा भयाम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है कि जो क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान होते हैं वो क्या होते हैं हमारे जीवामूल्य। उपपद नाम नाम के उपपदमान्य कौन से होते हैं प और फ। इनसे पहले अर्ध जो विसर्ग सदृश जो चिन्ह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं उपपदमानीय। पैफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है। श्रवणग्राहकम सूत्रम किम अनुदित श्रवणस्य चा प्रत्यय है कि यह श्रवणग्राहक सूत्र कौन सा है हमारा अनुदित श्रवणस्य चा प्रत्यय है। बाह्य प्रयत्न कति एकादश। हमने प्रयत्न पढ़े थे दो कौन कौन से आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर हमने 5 पढ़े थे और बाह्य कितने हैं 11। कौन कौन से तेज के विवार है संवार है श्वास है नाद है घोष है अघोष है अल्प प्राण है महाप्राण है उदात है अनुदात है और सवरित है। तय पर इत्यत्र कथम विग्रह कै समास है। तय परो यस्मात् सो तय पर इति बहुव्रीहि तात पर तय पर इति तत्पुरुष हुआ कि यहाँ पर हमारे दो विग्रह होते हैं कौन कौन से बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास। वृद्धिरादेच इति कीदृशम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। वृद्धिरादेच कैसा सूत्र है संज्ञा सूत्र है। गुण संज्ञा सूत्रम किम अदेंग गुण है। धातु संज्ञा सूत्रम किम भुवादयो धातु है। प्रादेय कति ही द्वाविंशी जो हमारे यानी उपसर्ग या प्रादेय कितने हैं 22। कौन कौन से हैं वो के चेते प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। उपसंज्ञा सूत्रम किम उपसर्ग संज्ञा सूत्रम किम प्रादेय उपसर्गः क्रियायोगी। लिंगानुशासनम इत्यस्य कर्ता क्या है। लिंगानुशासन कर्ता कौन है व्याड़ी ही। वाक्यपदीयम कस्य रचना जो वाक्यपदीय हमारा है वो किसकी रचना है भर्तृहरे भर्तृहरि की रचना है वाक्यपदीयम। पतंजलि प्रणीतः ग्रंथ क्या पतंजलि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है महाभाष्यम। महाभाष्यम किसने लिखा है पतंजलि जी ने। व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति का व्याकरण शब्द की उत्पत्ति क्या होते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। व्याकरणस्य संप्रदाय कति केचते। व्याकरण के संप्रदाय कौन से हैं कौन कौन से हैं कितने हैं 8। और कौन से ऐन्द्रम चांद्रम कास्कृत्स्नम कौमारम शाक्टायनम सारस्वतम आपिशलम और साकल्लम। ये हमारे व्याकरण संप्रदाय कितने हैं 8 और इन सभी के नाम दिए गए हैं। प्रसिद्धम व्याकरणम किम प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा है पाणिनीय। मुनित्रय के साम समावेशो भवति। कौन कौन से मुनित्रय हैं पाणिनि कात्यायन है और पतंजलि ही। वार्तिककार है क्या वार्तिककार कौन है कात्यायन है। भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमाया खंडनम केन कृतम जगन्नाथेन कि भट्टोजी दीक्षित ने जिन्हें जो लिखी है प्रौढ़ मनोरमा उसका खंडन किसने किया है जगन्नाथेन जगन्नाथ ने। मनोरमा कुछ मर्दनम इत्यस्य लेखक है पंडित राजो जगन्नाथ है। वरदराजस्य रचना कार्याणि कानि। वरदराज के कौन कौन सी रचना कार्य हैं लघु सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी। यानी कि किसने लिखे हैं लघु सिद्धांत मध्य सिद्धांत और सार कौमुदी किसने लिखी हैं वरदराज जी ने। पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणि जो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है उसमें कितने सूत्र हैं 3964 कि कहीं पर लगभग 4000 भी दिया गया है। इसमें संख्या में कहीं कहीं संदेह रहता है थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी 3964 हम मानते हैं। धातु है कतिषु गणेशु विभक्ता संति। धातु जो होती है हमारी वो कितने गणों में विभक्त होती है विभाजित है 10 गणों में। और वो 10 कौन कौन से गण हैं धातु गणानाम नामानि कानि भवादि अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि श्रुधादि तनादि क्रियादि और चुरादि। शब्देन्दु शेखर है इत्यस्य लेखक है। शब्देन्दु शेखर इसके लेखक कौन है नागेश भट्ट है। कति धातु है संति। धातु कितनी होती हैं 1970। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी आगे की वीडियो मिलते रहें टाइम पर। ये आपको कौशिक ऑनलाइन क्लासेज इसको सब्सक्राइब करें सभी और इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें।
प्रत्याहार सूत्रेषु मूल स्वराः के। प्रत्याहार सूत्र मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री और लरी, इनको मूल स्वर माना गया है। कई बार पूछ लेते हैं मूल स्वर कितने होते हैं? 5। और कौन कौन से? ए, ई, उ, री और लरी। वाक्यपदीयस्य कति कांडानि सन्ति। वाक्यपदीय जो है उसके कितने कांड हैं? 3। कौन कौन से? ब्रह्मकांडम, वाक्यकांडम और पदकांडम। महाभाष्यस्य कैयट रचिता व्याख्या का प्रदीप है, कि जो महाभाष्य की व्याख्या है कैयट रचित, उसका नाम क्या है? प्रदीप है। अष्टाध्यायः प्रथमावृत्ति का काशिका। अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति क्या है? काशिका। काशिकायाः लेखकों को, काशिका के लेखक कौन है? जयादित्य है, वामनस्य। कौन कौन सा? जयादित्य और वामन। काशिकायाः व्याख्या काशिका विवरण पंजिका इत्यस्य लेखक। जो काशिका की व्याख्या है काशिका विवरण पंजिका, इसके लेखक कौन है? जिनेन्द्र बुद्धि। काशिका विवरण पंजिका इत्यस्य अपरम नाम किम? न्यास है, कि न्यास का दूसरा नाम या काशिका विवरण पंजिका का दूसरा नाम क्या है? इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। काशिका विवरण पंजिका का दूसरा नाम न्यास, और न्यास का काशिका विवरण पंजिका। काशिका अपरा व्याख्या क्या? काशिका की दूसरी व्याख्या क्या है? पदमंजरी। पदमंजरी इत्यस्य रचनाकार है क्या? पदमंजरी के रचनाकार कौन है? हरदत्त मिश्र है। व्याकरण भूषण सार है। व्याकरण भूषण सार जो है इसके प्रणेता कौन है? कौंड भट्ट है। परिभाषा इंदु शेखर है इत्यस्य लेख। परिभाषा इंदु शेखर के लेखक कौन है? नागेश भट्ट है। परिभाषा इंदु शेखर से विषय क्या? इसका क्या विषय है? पाणिनि व्याकरण से परिभाषायाः विवेचनम। जो पाणिनि व्याकरण उसकी परिभाषाओं का विवेचन। महाभाष्य प्रदीपस्य सुप्रसिद्धा व्याख्या क्या? कि जो महाभाष्य प्रदीप उसकी सुप्रसिद्ध व्याख्या क्या है? उद्योत है। उद्योतस्य, उद्योत के लेखक कौन है? नागेश है। नागेशस्य अन्य रचना क्या? नागेश की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, लघु मंजूषा और परम लघु मंजूषा, यानी कि ये 3 रचनाएं इनकी हैं। शब्द कौस्तुभ है इत्यस्य। शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। सभी इसको देख लें, अच्छे से लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की PDF हम कल शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। सभी उसको डाल दिया जाएगा, उसको वहाँ से देख लें, उसको डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो इस वीडियोज़ के आगे के भाग है वो आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।